कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? रोमी अध्याय 8 वचन संख्या 35 में जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, कौन हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है, तो मेरा मन यह भी बोलना चाहता है कि ईश्वर प्रेम है, करुणामय है, ईश्वर भला है। पर सुनने वालों को लग सकता है कि इसमें नया क्या है? आज का उपदेश में कुछ नई बात हो सकती है क्या? पर मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ईश्वर का फिक्र है मानव जीवन, मानव कल्याण, मानव मुक्ति, शांति, खुशी, प्रेम और स्वर्गराज। इसलिए ईश्वर की करुणा के बारे जितना भी बोला जाए यह कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम कभी पुराना नहीं होता। आज का सुबह का समय ईश्वर हमें इसी अंदाज से निमंत्रण देते हुए कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास आओ। यदि तुम्हारे पास रुपए नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। यह निमंत्रण कहे को है? निसंदेह यह तो मेरी और आपकी मुक्ति व शांति के लिए है। यदि आपको प्यास ही नहीं है तो आप पानी के पास कैसे जाएंगे? इसलिए आप अपने में प्यास का भावना जगाइए, प्यास महसूस कीजिए ईश्वर के लिए, अपनी मुक्ति और शांति के लिए। यहां दो प्रकार के लोग हैं, एक जो खरीद नहीं सकते और दूसरे जो खरीद सकते हैं। जो खरीद सकते हैं वे क्या खरीदते हैं? जो मन चाहता है। कोई कोई बहुत सारे चीजों के पीछे भागते रहते हैं, नए नए और विभिन्न प्रकार के भोजन, नया नया मकान, नया कंप्यूटर, लेटेस्ट मोबाइल, नई कार, नई बाइक, चेहरा मेकअप के लिए नई चीजें और बहुत सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं। ताली और प्रशंसा फीके पड़ जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। जो नए हैं वे भी पुराने हो जाएंगे और आपके लिए विकल्प कम होते जाएंगे। अगर जीवन का लक्ष्य सही ना हो तो ऐसे में बहुत बार निराशा और हताशा ही प्राप्त होता है। इसलिए आज का पहला पाठ में प्रभु ईश्वर कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम क्यों अपना रुपए खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? नबी ईसायास के द्वारा ईश्वर फिर कहते हैं, मेरी बात मानो, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। यदि तुम्हारे पास रुपए नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। हम भरपूर जीवन तो चाहते हैं, पर हम मनुष्यों के लिए यह कितना मुश्किल होता है कि ईश्वर के पास जाएं और उनकी बात पर ध्यान दें, जबकि सब कुछ मुफ्त में है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ईश्वर का प्रेम कितना महान है। इसी बात को आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, कौन हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। ईश्वर हमारी शारीरिक और आत्मिक भूख मिटाता है।
इसका एक झलक हम आज के सुसमाचार में देखने को पाते हैं। सुसमाचार कहता है यीशु को उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया, फिर भूखों को भोजन भी खिलाया। आइए हम ईश्वर के प्रेम, करुणा और दया पर भरोसा करें। अपनी सभी कमजोरियां, बुराइयां और स्वार्थ को त्यागने के लिए सतत प्रयत्न करें। हम पर और हमारी सभी सुविचार पर ईश्वर आशीष प्रदान करें। आमीन।